दोस्तों, अब से आगे की आने वाली हर एक वीडियो हिंदी भाषा के साथ आएंगी। मैं आशा करता हूं कि आप सब भी हिंदी भाषा भली भांति समझ ही लेंगे। तो आइए आगे की कथा में प्रवेश करें। नरांतक महापराक्रमी तो था ही, कूटनीति में भी अत्यंत कुशल था। उसने शूर और चपल नामक 2 गुप्तचर काशी में भेज रखे थे, जो केवल गुप्तचरी ही नहीं करते थे, विनायक देव को मार डालने के अवसर की भी ताक में रहते थे। वे वहां रहते हुए नागरिकों में पूर्ण रूप से घुल मिल गए थे, इसलिए उनके प्रति किसी प्रकार का संदेह भी नहीं होता था। एक दिन विनायक देव पालकी में बैठे हुए राजभवन की ओर जा रहे थे। उस समय पालकी उठाने वाले 2 सेवकों के अतिरिक्त अन्य किसी को न देखकर शूर और चपल ने परस्पर परामर्श किया कि विनायक को मारने के लिए यह अवसर अधिक उपयुक्त है। इसलिए वे दोनों घोर गर्जन करते हुए पालकी पर टूट पड़े। सेवकों के हाथ से पालकी छूट गई और पालकी धरती पर जा गिरी। सेवक भय से कांपते हुए एक ओर खड़े हो गए, किंतु विनायक देव पहले से ही सावधान थे। उन्होंने पालकी से उठकर दोनों को हाथों से पकड़ लिया और चक्र के समान घुमाने लगे। राक्षसों को उनके बल का क्या पता था। यदि उन्हें अपनी पराजय की कल्पना होती तो वे ऐसा कदापि न करते, परंतु अब तो उन्हें अपने ही प्राणों पर संकट दिखाई देने लगा। इसलिए त्राही माम की पुकार करने लगे। विनायक ने उनकी याचना सुनी तो दयार्द्र हो उठे। उन्हें अपनी पकड़ से छोड़ते हुए बोले, तुम कौन हो? अपना यथार्थ परिचय दो, अन्यथा प्राणदान नहीं मिलेगा। उन दोनों ने कहा, प्रभो, हम नरांतक के गुप्तचर हैं, हमें आपको मार डालने के लिए ही यहां रखा गया था। अब हम यहां नहीं रहेंगे, इसलिए हमें मारिए मत। विनायक बोले, मैं तुम्हें अभय दे चुका हूं, इसलिए मारूंगा नहीं। हां, तुम्हें तुरंत ही नगरी छोड़कर चले जाना होगा। वे दोनों तुरंत ही चल दिए। नरांतक की सभा में जाकर उन्होंने अभिवादन किया और फिर विनायक पर अपने आक्रमण की विफलता का समाचार सुना दिया और अंत में बोले, महाराज, उस ऋषिकुमार को कोई जीत नहीं सकता, इसलिए उससे शत्रुता त्याग देने में ही भलाई है। परंतु नरांतक को तो अपने बल का गर्व था। उसने गुप्तचरों की बात नहीं मानी और बोला, सेनापति, चतुरंगिणी सेना लेकर काशी पर आक्रमण कर दो। मैं स्वयं ही तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर देखता हूं कि वह कैसे अपने प्राण बचाता है। आदेश मिलते ही तैयारी आरंभ हो गई। दिगंत व्यापी युद्ध वाद्य बजने लगे। जब गजाश्वारूढ़ सेनापतियों, महारथियों, पदातियों की विशाल सेना एकत्र हो गई, तब प्रस्थान का डंका बज उठा। समूची रणवाहिनी काशी की ओर चल दी। काशीराज को दूत के द्वारा दैत्य सेना की चढ़ाई का समाचार मिला। वे उस समय भोजन करने बैठे ही थे कि शत्रु के आक्रमण की बात सुनकर अन्न का स्पर्श मात्र करके तुरंत उठ खड़े हुए और प्रधान सेनाध्यक्ष को बुलाकर बोले, तुरंत सेना को राज्य सीमा पर भेजो, मैं भी शीघ्र ही आ रहा हूं। महाराज ने तुरंत ही वीरवेश धारण किया और फिर आज्ञा लेने के लिए विनायक के पास पहुंचे। विनायक ने कहा, राजन, वीरता पूर्वक शत्रु का सामना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय विनायक। कहते हुए काशीराज अश्व पर सवार होकर रणक्षेत्र की ओर बढ़े। उनकी सेना भी तैयार होकर वेगपूर्वक आगे बढ़ी। तभी गुप्तचर ने समाचार दिया, महाराज, दैत्य सेना असंख्य है, वह समुद्र के समान अत्यंत वेग से उमड़ती आ रही है। अपने सीमित साधनों और अल्प सैनिकों के द्वारा उनका सामना करना किसी प्रकार संभव नहीं है। इसलिए राक्षसों से संधि कर लेने में ही भलाई है। महाराज ने अपने अमात्यों से परामर्श किया तो एक वृद्ध अनुभवी अमात्य बोला, राजन, स्थिति बहुत ही शोचनीय है। वे लोग टिड्डी दलों के समान बढ़े चले आ रहे हैं। हम सब काल के गाल में चले जाएंगे और हमारा राज्य शत्रुओं की विलास भूमि बन जाएगा। इसलिए हमें संधि का प्रस्ताव लेकर अपने प्रतिनिधि भेजने चाहिए। प्रबल शत्रु से निर्बल का युद्ध कितनी देर चलेगा? नीति वचन है, यदि शत्रु को अनुकूल बनाना आवश्यक हो तो उसके साथ से भोजन, प्रेम, संभाषण
कन्यादान, वस्त्रदान, धनदान, नमस्कार एवं स्तुति आदि में भी संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए यदि दैत्यराज विनायक को प्राप्त करके भी प्रसन्न होता तो उन्हें भी दे देना अनुचित नहीं होगा। अन्य सभी अमात्यों, सेनाध्यक्षों आदि ने वृद्ध अमात्य की उक्त बात का ही अनुमोदन किया तथा सभी कहने लगे, महाराज, जैसे भी दैत्यराज प्रसन्न हो सके वह कार्य तुरंत कीजिए। अभी यह विचार चल ही रहा था कि काशीराज की सेना का घेरा तोड़कर दैत्य सेना ने तीव्रतम आक्रमण कर दिया। उन्होंने कहीं आग लगाई, कहीं लूटमार की और कहीं स्त्रियों का अपहरण आरंभ कर दिया। सर्वत्र विपत्ति ही दृष्टिगोचर हो रही थी। चीत्कार के कारण आकाश भी गुंजायमान हो गया। अनेक महिलाओं का सतीत्व नष्ट किया गया और अनेक महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आत्मघात करने लगीं। महाराज को अपनी प्रजा की दुर्दशा देखकर बड़ा दुख हुआ और वे अपने अमात्यों और सेनापतियों को संबोधित करते हुए बोले, वीरों, अब संधि का समय नहीं है। जब तक हम जीवित हैं तब तक शत्रु को आगे बढ़ने और उत्पात मचाने से रोकना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। अतएव शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ो और अपने प्राणों की बाजी लगा दो। कायर बनकर मरने से तो युद्ध में प्राण देकर मरना ही श्रेयस्कर है। महाराज का इतना कहना था कि उसकी सेना तेजी से आगे बढ़कर शत्रु के समक्ष जा डटी। उसने दैत्य सेना का आगे बढ़ना रोक दिया। कुशल सेनापतियों ने डटकर लोहा लिया कि असुरदल गाजर मूली के समान कटकट कर गिरने लगा। कुछ सेना नगर रक्षा के कार्य में जुट गई। उसने नगर में घुसे हुए दैत्यों को पकड़कर मार डाला। नरांतक को यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि काशीराज की अल्प सेना ने उसकी अत्यंत विशाल सेना को काट डाला। अब दैत्य सेना हथियार फेंक फेंक कर भाग रही थी। बहुत रोकने पर भी कोई नहीं रुकता था। परंतु काशीराज के सैनिक विजय गर्व में इतना गर्वित हो गए कि उन्हें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रहा। काशीराज स्वयं भी यह भूल गए कि दैत्यगण बहुत छली प्रपंची होते हैं। वे हारकर भी पुनः आक्रमण कर सकते हैं। और हुआ भी यही। दैत्य सेना का शिविर पीछे हटाकर लगा दिया गया था और काशीराज एवं उनकी सेना की प्रत्येक गतिविधि पर दृष्टि रखी जा रही थी। अवसर पाते ही सैकड़ों दैत्य उनके व्यूह में घुसे और काशीराज को पकड़कर ले गए। उनके साथ 2 अमात्य पुत्र भी थे जो बंदी बना लिए गए। अब नरांतक बहुत प्रसन्न था। उसने काशी में प्रवेश करने का विचार कर काशीनरेश और अमात्य पुत्रों को बंदी वेश में आगे आगे पैदल चलाया और पीछे पीछे अपनी पुनर्गठित विशाल सेना को चलने का आदेश दिया। विजय मद में झूमती हुई सेना काशी में प्रविष्ट हो गई। उसके अत्याचारों से नगरवासियों के हृदय कांप उठे। लूटमार, अपहरण, सतीत्वनाश, अग्निदाह आदि का तांडव आरंभ हो गया। यह देखकर काशीराज के तरुण सैनिकों में ग्लानि उत्पन्न हुई और युद्ध के लिए कटिबद्ध हो गए। दैत्य सेना राजभवन के समीप पहुंची सुनी तो महारानी का हृदय कांप उठा। वे रोने लगीं, क्योंकि दैत्यों से धन वैभव तो क्या, लाज बचाना भी संभव नहीं था। महाराज के बंदी होने के समाचार ने तो उन पर विपत्ति का पहाड़ ही डाल दिया था। महारानी का करुण विलाप विनायक के कानों में पड़ा तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने घोर गर्जन कर सिद्धि का स्मरण किया। वह तुरंत ही उपस्थित होकर बोली, क्या आदेश है देव? उन्होंने कहा, दैत्य बड़े चले आ रहे हैं और तुम आदेश पूछती हो देवी? अपने कर्तव्य का स्वयं निश्चय करो। सिद्धि ने उनका मंतव्य समझ लिया। उनके संकेत मात्र पर अत्यंत भयानक मुख, हल जैसे दांत, सर्प जैसी जिह्वा, कुठार जैसे नख और पर्वत शिखर जैसे मस्तक वाले असंख्य आयुधारी सैनिक प्रकट हो गए। उन्होंने विनायक के समक्ष आकर मस्तक झुकाए और विनीत स्वर में निवेदन किया, परमेश्वर, हमें बड़ी भूख लगी और अन्न प्रदान कीजिए और कार्य बताइए। विनायक बोले, तुम समस्त दैत्य सेना को खा जाओ और फिर नरांतक का मस्तक काटकर मेरे समक्ष उपस्थित करो। जो आज्ञा कहते हुए वे वीर गर्जन करते हुए दैत्य सेना की ओर बढ़ चले। उन्होंने तुरंत ही राक्षसों को काटना और उदरस्थ करना आरंभ कर दिया।
उनके सामने राक्षसी सेना किंकरत्व विमूढ़ हुई, प्राणविहीन होने लगी। किसी को कहीं भागने का अवसर नहीं था। अपने असंख्य सैनिकों और वाहनों को इस प्रकार बात की बात में विनाश हुआ देखकर नरांतक व्याकुल हो उठा और दिव्य वीरों पर भयंकर बाण वर्षा करने लगा, किंतु उसका सभी प्रयत्न निष्फल था। इसी समय दिव्य वीरों के प्रधान ने नरांतक को पकड़ लिया और उससे कहा, दुष्ट, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, चाहूं तो अभी तेरा मस्तक पृथक कर दूं, किंतु एक अवसर देने के लिए तुझे विनायक भगवान की सेवा में लिए चलता हूं। अब भी गर्व छोड़कर उनकी चरण शरण को प्राप्त कर ले तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं। यह कहकर उसने नरांतक को विनायक के समक्ष उपस्थित किया और चरणों में प्रणाम करता हुआ बोला, प्रभो, आपके आदेशानुसार इस दैत्य की समस्त सेना को उद्ध्वस्त कर लिया गया। यह राक्षस आपकी सेवा में उपस्थित है, इसे मोक्ष प्राप्त करावे और मुझे सोने के लिए कोई उपयुक्त स्थान प्रदान करे। विनायक बोले, तुम मेरे मुख में घुसकर जहां चाहो वहां विश्राम करो। यह कहकर अपना मुख खोल दिया। तभी वह दिव्य पुरुष उनके मुख में प्रविष्ट होकर विलीन हो गया। काशीराज ने विनायक के चरण पकड़ लिए और भाव विभोर होकर स्तुति करने लगा, हे नाथ, आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं सूर्य हैं। पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, दिशा, वृक्षों सहित पर्वत, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष और राक्षस सभी कुछ आप हैं। यह समस्त जड़ चेतन समुदाय आपका ही रूप है। प्रभो, आप सर्व समर्थ, सर्वाधार, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञ हैं। तदुपरांत काशीराज ने विनायक देव का षोडशोपचार पूजन किया और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। सर्वत्र विजयोल्लास में उत्सव मनाए गए। घर घर में मंगलाचार होने लगा। जिधर देखो विनायक भगवान की जय का घोष सुनाई देता था। दोस्तों, आज की कथा यही तक। कल फिर इसी कथा को आगे ले जाएंगे। यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही धार्मिक कथा या ज्ञान भरी कहानियों को पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर रखें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। यदि कथा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री गणेश लिखना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।